गोली नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर योर बावास कच्छा। भले ही ये दिखने में एकदम फटीचर लगता हो, पर इसका कंफर्ट एकदम धोती माफिक है। बाली में लिया था अगर मैं गलत नहीं हूँ। कुछ कच्छे होते हैं ना जो तुम्हारे कच्छा या कोई भी टी शर्ट हो जाए, कोई भी हो जाए, बहुत क्लोज होती है तुम्हारे हार्ट की, बहुत ज़्यादा क्लोज, जिसको पहनते ही तुम मतलब सालों से पहन रहे हो जिस कच्छे को या टी शर्ट को तुम घर पे, किसी को नहीं पता है केवल तुम्हारे घर वालों को छोड़ के, और वो उस चीज़ से तुम्हें प्यार हो जाओ, फट जाए चाहे से उधड़ जाए, पर तुम्हें वो पहनना पसंद है। वो पहनते ही जो कंफर्ट लेवल आता है ना, वो कंफर्ट लेवल इस कच्छा पहनने के बाद आता है तुम्हारे बाबा को। तो पहले मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ तुम लोगों को। कॉन्टेक्स्ट नॉर्मली जब तुम लोग कमेंट्स करते हो तो मैं पढ़ता सारे हूँ, पर कुछ कभी कभार कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि तुम लोग एज अ व्यूअर गलत डायरेक्शन पे जा रहे हो। एज आई एम योर बाबा, आई एम योर फ्रेंड, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम लोगों को करेक्ट करूँ और सही दिशा पे ले जाऊँ। तो इसीलिए इस बार जो मैंने पिछला व्लॉग डाला था जिसमें डैमी ने हमसे झूठ बोला था, 100% यू आर लाइंग। I'm not. कॉन्टेक्स्ट का अर्थ होता है संदर्भ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कमेंट दैट इज फ्रॉम लिटरली द चैनल नेम इज। तो भाई साहब ने कहा है, वेल यू कैन बी अ डिफरेंट मर्द एंड एंजॉय शॉपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफरेंट मर्द? क्योंकि मैंने कहा था कि चारों तरफ देख लो, इसको देख लो, किसी को भी देख लो, तुम्हें कोई मेरी उम्र का दिख रहा है, लड़कियां दिख रही होंगी मेरी उम्र की, क्योंकि लड़कियों को पसंद है ये सब घर के सामान खरीदना। तुम कहीं भी देख लो चारों तरफ सब शादीशुदा हैं या तो सब 40 साल के ऊपर हैं। किसी भी आदमी को पसंद नहीं होगा घर की शॉपिंग, स्पेशली कपड़े वपड़े खरीदना होगा किसी को। आज सैटरडे है, मॉल में जाएंगे, मैचिंग प्लेट्स खरीदेंगे, मैचिंग पिलो खरीदेंगे, मैचिंग कारपेट खरीदेंगे और फिर मज़ा आएगा। बात ये नहीं है कि मैं शॉपिंग करता ही नहीं हूँ। पिछले 1.5 महीने से तुम जितने भी व्लॉग्स देख रहे होगे जिसमें मैं डैमी के साथ हर वीकेंड, डैमी के साथ, कभी डैमी की मम्मी के साथ, कभी डैमी के पापा के साथ, कहीं ना कहीं जा ही रहा हूँ, तुम लोगों को भी दिखा रहा हूँ, घर का ही सामान खरीद रहे हैं हम लोग। तो मुझे क्या पसंद आ रहा है वो कभी कभार, पर किसी को भी महीने 1.5 महीने तक हर वीकेंड ऐसा ही हो रहा हो, स्पेशली लड़के को नहीं पसंद आएगा, किसी को भी नहीं पसंद। तो वैसे मुझे नहीं आ रहा है, पर मैंने फिर भी 1.5 महीने तक किया। कॉम्प्रोमाइज़ करना जानता हूँ मैं रिलेशनशिप में, यस, जब भी तो 1.5 महीने से शॉपिंग कर रहा था हर हफ्ते। ऐसा नहीं हो सकता और ना ही होगा, और गलत है। अगर तुम लोग भी कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज ही करे जा रहे हो रिलेशनशिप में, नो, अनहेल्दी। और उसके बाद लिखा है एंड स्टॉप बीइंग रूड टू हर। ये लाइन का जवाब मैं एंड में दूंगा जब डैमी नीचे आएगी। बहुत लोगों ने लिखा है स्टॉप बीइंग रूड टू हर, तो इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट कमेंट है, ट्रैवल चैनल करके है, बीन वर्किंग इन थाईलैंड फॉर अ डिकेड नाउ, फॉर एक्सपीरियंस आई कैन से, फर्स्ट स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर पीपल, दैट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी रूड इन थाईलैंड, जस्ट लाइक हॉकिंग एट समवन। भाई थाईलैंड ही नहीं, वो दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाओ तुम लोग, कहीं भी चले जाओ, इंडिया में भी ले लो, किसी पे उंगली उठा के बात करोगे तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। You have to see the context too, like when he using this. Like if he angry and do this, it's rude. But he just like playing and like you lying. You're like, there's nothing wrong with that. Yeah, I don't know what he been through to that Thai culture, but from my side, it's nothing wrong. सेकेंड पॉइंट रखा है, डोंट एवर टेल थाई पीपल दैट दे आर लाइंग, जस्ट अवॉइड यूजिंग दैट वर्ड। Again, it's wrong. Like, if you will say this to anybody, you're lying, liar, whatever, nobody will like it. Especially in Thai, and we are like gonna be more offended. No, like, what about you? If I tell you like you are lying, you will like it or you will be okay because you're not Thai. Like, we are more sensitive. No, nobody will like it. आपने अपने 10 साल मुझे पता नहीं थाईलैंड के किस कोने में गुजारे हैं, मेरे को लगता है आप रूम पे ही रहे हो, बाहर निकले ही नहीं हो। हाँ भाई, बोल झूठ रही है मेरे सामने मेरी बंदी बैठ के, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ। झूठ तो बोल रही है तो बेटा, पर मैं तुझे बोलूँगा नहीं वरना तू हर्ट हो जाएगी। नहीं, हम ऐसा गेम नहीं खेलते हैं, हम ऑनेस्ट रहना पसंद करते हैं। तो अगर डैमी की नाक बहरी होगी किसी दिन, तो मैं उसके पास जाके ऐसे पकड़ूंगा नहीं उसको कि डैमी तुझसे ज़्यादा सुंदर लड़की मैंने दुनिया में कभी नहीं देखी। नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा, बोलूँगा तेरी नाक बहरी है, धो के आ। फर्स्ट ऑफ ऑल डैमी और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और हम लोग इतना फिल्टर नहीं करते हैं चीज़ों को। हम ऐसा नहीं करते हैं यार मैं उंगली उठाऊंगे बुरा, हम बिंदास रहते हैं भाई। और उसको बुरा लगा नहीं, इरिटेट हुई थी, पर ठीक है,
वो तो इंटेंशन थी मेरी लास्ट व्लॉग में कि इरिटेट कर दूं और अगली बार से मुझे शॉपिंग के लिए ही नहीं बुलाया। मैं इसको इतना इरिटेट कर दूंगा ना डैमी को कि अगली बार से सोचेगी नहीं मेरे साथ आना। प्लीज़ ट्रीट हर विथ सम रेस्पेक्ट, शी इज़ अ प्योर सोल। पहली बात तो रेस्पेक्ट, ये भी तभी बात करूंगा मैं जब डैमी ऊपर से नीचे आएगी और सामने बैठ के बात करेंगे। एंड गेट मैरिड टू हर एज सुन एज पॉसिबल। कर लो, बस कर लो। 1 2 3 4 करी कि नहीं तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मेरे को पता क्या लगता है, जब भी कोई कमेंट करता है ना ऐसा कि बाबा गेट मैरिड एज सुन एज पॉसिबल, कर लो बस, अभी कर ही लो, जब भी कमेंट आता है मुझे हमेशा शक होता है कि ये या तो मेरा रिश्तेदार है कोई जिसने नकली अकाउंट बना रखा है यूट्यूब पे, या तो मेरे मम्मी पापा ही हैं जिन्होंने फर्जी अकाउंट बना रखा है ये सोच के कि वो बोलते हैं तो मैं कर रहा नहीं हूँ शादी, ठीक है। और अब जब मेरे सब्सक्राइबर बोलेंगे तो अगले दिन ही मैं सहरा पहन के बैठ जाऊंगा, आज ही भैया मेरे सब्सक्राइबर ने बोला अब तो शादी करनी है मुझे। अच्छी चीज़ है शादी करना, अच्छी चीज़ है। एक टाइम आता है जब शादी करनी, जब तुम्हें अंदर से लगे बस अब शादी कर लेते हैं, तब होना चाहिए वो मूवमेंट। ऐसे नहीं बस कर लो, कोई जॉब थोड़ी ना है कि करनी है, कोई चीज़ थोड़ी ना है, कोई वही थोड़ा डेयर थोड़ा ना हो, ये कर बेटा शादी करके दिखा अब तो नहीं। जब तुम्हें अंदर से फील हो, जब तुम रेडी हो, और मैं रेडी नहीं हूँ अभी, मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी जो करना है शादी से पहले, जब तक वो नहीं होती मैं नहीं करूँगा। जैसे तुम कितने भी कमेंट कर दो, पक्का वादा। तो मतलब ये तो वो बात होगी कि डैमी ने मुझे घर से ले गई थी ये बोल के कि डिनर करेंगे, ठीक है, ओनली डिनर करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और वहाँ पे जाते उसको आइकिया दिख गया, जो उसको पहले वो आ रखी है उस मॉल में, और उसको कभी नहीं दिखा, इतना बड़ा सारा मॉल कभी नहीं दिखा, उसको पता ही नहीं था। जैसे ही वहाँ पे आई वो 4-5 बार अपनी ज़िंदगी में उसको दिखा, ओ यहाँ पे तो आइकिया भी है। और फिर मैं एकदम चमन माथे पे लिखवा कर चू बोल दूँ हाँ यार नहीं पता होगा बेचारी को। 100% वो झूठ बोल रही थी, ठीक है। और उसके बाद पूरे 1.5 महीने तक मैंने शॉपिंग ही करी है हर वीकेंड, अपना हर वीकेंड कुर्बान किया है। उसके बाद मुझे घर पे बोला जाता है अले बाबा बेबी आओ डिनर करने चलते हैं, केवल डिनर करेंगे, नो शॉपिंग बेबी, नया मॉल खुला है। और वहाँ पे जाते पता चलता है कि आइकिया भी है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद हमारी डैमी मैडम बोलती है अब तो शॉपिंग भी होगी, कट गया तेरा। और उसके बाद मैं खुश खुश हो गया, ओके बेबी लेट्स गो। अनहेल्दी, एक्सप्रेस योर इमोशंस ऑलवेज। जितना अंदर रखोगे वो अंदर होते होते एकदम जहर बन जाएगा, खोखले हो जाओगे। निकालो अपने इमोशंस, शो करो दुनिया में, नहीं जो तुम्हारे क्लोज हैं, मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो। गलत चीज़ होती है ऐसे। तो ये सारे कमेंट जितने भी किए हैं कि करो जो कह रही है करो, वो गलत है। इट्स अनहेल्दी फॉर रिलेशनशिप एंड फॉर यू। हाँ तो हमारी डैमी मैडम भी आ गई हैं। हाउ आर यू? एक ने कच्छा पहना है एकदम और एक ने कुछ पहना ही नहीं है। ओह अच्छा, नीचे पहना है, छोटा कच्छा है। वो जो सबसे ज़्यादा कमेंट किया था, हर कमेंट में था कि स्टॉप बीइंग रूड बाबा, स्टॉप बीइंग रूड बाबा। देयर इज़ वन कमेंट एंड देयर आर मैनी कमेंट्स लाइक दिस, सॉरी, रूड बिहेवियर प्लीज स्टॉप। It's not rude behavior, please stop. It's irritating behavior, please stop. But irritating was intentional. I admit that I was irritating. But that was intentional. In my last vlog मैंने कहा भी था तुम लोगों को that I will irritate her so bad that she will never come with me for shopping. What is that? So that was intentional. That was totally intentional. Irritating, yes. Rude? It was rude? No. That's our relation. We don't mind each other that much. And I think it's important in relationship to be honest with your partner. Simple as that. And if I will just not tell you what I feel like, then there's gonna be some misunderstanding in future. So it's better to be honest with your partner. Yeah. Instead of thinking like, no, I should not call her liar. I should call her cute liar. When I said in the vlog that Dami, next time don't come with me. Please go with your mom for shopping. It was wrong or it was honest and okay for you? It's okay. It's okay, right? 4 साल से जानता हूँ मैं डैमी को. I know what she like about me. I am honest guy, especially with her. I don't know with the world, but I am with her. I am an honest guy. I am an honest boyfriend. और ये जो भी अभी बाइक चलाने की कोशिश कर रहा है मेरे ब्लॉग के बीच में, who is that? दबाया जा रहा है लूना को, अपनी चालू हो रही नहीं है, पेट्रोल होगा नहीं, अंदर टक 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 लग. Buy new one. I hear this every morning. Every morning. You told him 5 minutes to start his bike. क्या? Let me say one thing. Let's cut this off already. You are stretching it unnecessarily. Okay. So in relationship, you don't need to please each other all the time. You don't need to like the same thing in every single thing.
they. And there was a comment, do whatever she wants. That's wrong, right? It's not true. Do whatever she wants. Why? I don't even do whatever he wants. Sometimes she don't feel like hey, I don't want to come on the camera, so I just tell her to okay, then hold the camera. Don't come in front of the camera. Yeah, and there's nothing wrong. जरूरी नहीं है रिलेशनशिप में कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की बस चाटने जरूरी है हर टाइम पे, नहीं, तो वो हेल्दी नहीं होता है, कोई ना कोई बीच में फिर दिक्कत आ ही जाएगी। तो इससे बढ़िया ऑनेस्ट रहो, जो मर्जी है वो करो। शी लाइक सम थिंग्स आई डोंट लाइक एंड आई स्टिल लेट हर डू, एंड सम थिंग्स आई लाइक शी डोंट लाइक एंड शी लेट मी डू, लाइक वॉचिंग Pornhub एंड ऑल। थैंक यू सो मच। तो इन दी एंड बस यही बोलना चाहूँगा कि देखो, हर किसी की रिलेशनशिप अलग होती है, अलग तरीके से चलती है, अलग तरीके से वर्क करती है, और मेरी और डैमी की इस तरह से वर्क करती आ रही है 4 सालों से और अच्छी तरह जा रही है, टचवुड। और हम लोग एक तरह से दोस्तों की तरह रहते हैं, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बुरा नहीं मानते हैं एक दूसरे की बातों का। 4 साल से हम ऐसे करते आ रहे हैं, हम खुश हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ना ही डैमी बोल रही है कि तुम्हें भी हमारी तरह ही रहना चाहिए। अब तुम्हारी रिलेशनशिप अलग तरीके से वर्क करती होगी, किसी की रिलेशनशिप में ओले बाबू ने थाना था या वो वाला होता हुआ, किसी की रिलेशनशिप में बिल्कुल सीरियस रहते हो, किसी की रिलेशनशिप में तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गए कि जरा सा कुछ बोल दिया तो बीवी नाराज़ हो गई। वो सब नहीं होता है हमारी बिल्कुल बिंदास रिलेशनशिप है। तुम सोच रहे हो इतनी देर से डैमी एकदम बन के बैठी क्योंकि नई जॉब के लिए इसको प्रोफाइल पिक्चर चाहिए। दिस इज फॉर प्रोफाइल पिक्चर, राइट? पर सच्चाई, द ऑनेस्टी वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस। ऊपर से एकदम, ओ माय गॉड, शी इज सो प्रोफेशनल। तो अब मैं फोटोग्राफर बनता हूँ थोड़ी देर के लिए, बढ़िया से डैमी की फोटो लेता हूँ उसके बाद। और एक कमेंट मैंने ऐसा ही पढ़ा था कि बाबा, मैंने अपनी बीवी के साथ आपका व्लॉग देखा और वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई और उसने बोला कि नहीं, आज के बाद तुम वीडियो नहीं देखोगे बाबा के, तो सॉरी, मैं अब से नहीं देख सकता। तेरी बीवी तो ये भी चाहती होगी कि तू Pornhub ना देखे। क्या हुआ, बंद कर दिया?